जैसा कि अभी हमारे महान जो बड़े कवि जी हैं आनंद जी पटल पर हैं, आपने कहा नीरज जी कहाँ से हैं, तो मैं परिचय की अपने पंक्तियां ही सबसे पहले रख देता हूँ। वाह 4 पंक्तियां। वाह वाह, स्वागत स्वागत है। अवध धाम से कुछ दूरी पर मक्षेत्र मखौड़ा धाम है। अवध वाह धाम से कुछ दूरी पर मक्षेत्र मखौड़ा धाम है। रामचंद्र शुक्ल की धरती है, जनपद बस्ती नाम है। वाह जहाँ विराजे आज अभी भी अधिष्ठात्री शांता माँ। जहाँ वाह विराजे आज अभी भी अधिष्ठात्री शांता माँ। वहीं एक गांव से निकला कवि नीरज, गन्नीपुर जिसका नाम। गन्नीपुर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है नीरज जी, बहुत अच्छा परिचय है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिनों से दीदी की डिबेट और सोशल पे मीडिया पे एक पॉइंट चल रहा था, विरोधाभास बातें चल रही है और विरोधाभास। धर्मवीर जी, जहाँ से साउंड आ रहा है वहाँ पर आप उनको म्यूट कर दें। जी अब पता नहीं लगे कहाँ से आ रहा है, देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। सोशल मीडिया पर चल रही तो विरोधाभास बातों को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया मैंने एक रचना में। स्वागत है। डिबेट में और सारी चीजों पे एक चीज देखा गया, लोग कहते हैं कि हाँ आया जो भारत में कोरोना का हमारे प्रसार हुआ, उसमें तबलीगी जमात का कुछ न कुछ काफी ज्यादा योगदान रहा। दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो लोग वहां इकट्ठा कैसे हुए, वो लोग आए तो आए कैसे। यहीं से मेरा भी पहला प्रश्न शासन और प्रशासन से ही वहीं से उठाता हूँ। मेरा भी पहला प्रश्न वहीं से है। पंक्तियां 4 पंक्तियां रखता हूँ, देखिएगा कि गांव गरीबों बच्चों को तो घर में बांध दिया तुमने। सबसे पहले दिल्ली प्रशासन से ही मेरा सवाल है। हो गया, ज्वाइन हो गया। गांव गरीबों बच्चों को तो घर में बांध दिया तुमने और नाक के नीचे मरकट मरकज खुला छोड़ दिया तुमने। मरकज खुला छोड़ दिया तुमने। अपने कुकृत्यों से इसने इतिहास बता दिया खुद का। अपने कर्मों से देखो इन्होंने इतिहास बता दिया खुद का। कहते भारत में डर लगता है, अब इनको देख लिया तुमने। कहते भारत में डर लगता है, इनको देख लिया तुमने। बहुत बढ़िया। काफी पहले यही आवाजें आती थी कि हाँ भारत में डर लगता है, भारत में जो कहते हैं डर लगता है वो ऐसा ऐसा खुला काम कर रहे हैं, वो इस तरह से खुले घूम रहे हैं। कुछ सम्मान की पंक्तियां रखता हूँ, आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा कि एक ऐसे ऐसे नाम हैं जो देश का नाम रोशन कर गए। ये देशभक्तों के लिए पंक्तियां मैं रखता हूँ और विशेष ध्यान चाहूंगा। पाक से देश की रक्षा खातिर अब्दुल हमीद ने, पाक से देश की रक्षा खातिर अब्दुल हमीद ने जान दिया। देश की आजादी की खातिर अशफाकुल्ला खान ने को कुर्बान किया। देश की आजादी खातिर अशफाकुल्ला खान ने जान दिया। पाक से देश की रक्षा खातिर अब्दुल हमीद ने खुद को कुर्बान किया। मिसाइल पुरोधा बना दिया है, एक विशेष नाम है। मिसाइल पुरोधा बना दिया है भारत को आज कलाम ने। मरकज के गद्दारों ने देखो इनका तनिक नहीं भी ध्यान दिया। मरकज के गद्दारों ने इनका तनिक नहीं भी ध्यान दिया। हम भारत के वीर अटल हैं, हम भारत के अटल वीर हैं, अटल नीति पर चलते हैं। आजाद भगत नेता सुभाष सिंह रोम रोम में रहते हैं। दोनों चीजें लेकर आवाज कट रही है। गांधी जी के समर्थक हैं, हम गांधी जी के समर्थक हैं, लेकिन पूजा नेताजी और आजाद भगत सिंह की और चंद्रशेखर आजाद करते हैं। हम भारत के अटल वीर हैं, अटल नीति पर रहते हैं। आजाद भगत नेता सुभाष जी रोम रोम में रहते हैं। भारत माँ की लाज की खातिर, भारत माँ की लाज की खातिर शीर्ष दान कर सकते हैं। अगर हुई जरूरत तो हम मुंड दान भी ले सकते हैं। अगर हुई जरूरत तो हम मुंड दान भी ले सकते हैं। बार बार कहा जाता है कि आप जो हमारे इस समय सबसे बड़े योद्धा हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनका सहयोग कीजिए। उन पर लोग पथराव करते हैं। उनको कहा जाता है आप आए, जांच कर आए,
सरकार को सहयोग करें, देश के लिए सहयोग करें, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। अब आते हैं, देखते हैं पंक्तियां। प्रणय निवेदन ज्यादा हो, मान उसे आ जाएगा। बहुत ज्यादा निवेदन भी नहीं अच्छा होता। प्रणय निवेदन ज्यादा हो तो अभिमान उसे आ जाएगा, तो सुधरेंगे कैसे? लाइन देखिए, प्रणय निवेदन ज्यादा हो, अभिमान उसे आ जाएगा, आदेश सूट एंड साइट का दो, हर नियम अमल में आएगा। वाह। आदेश सूट एंड साइट का दो, हर नियम अमल में आएगा। कि ही जब अगर सीधी अंगुली से ना निकले तो टेढ़ी अंगुली से निकालना चाहिए, और जब टेढ़ी से निकले तब क्या करना? तब लिख, प्रणय निवेदन ज्यादा हो तो अभिमान उसे आ जाएगा, आदेश सूट एंड साइट का दो, हर नियम अमल में आएगा। गर भी ना निकले टेढ़ी अंगुली भी, गर भी ना निकले टेढ़ी अंगुली भी, नीचे से थोड़ा गर्म करो, आस्तीन का सांप सभी दिल से बाहर आ जाए। आस्तीन का सांप दिल से बाहर आ जाए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिवम भैया के बाद में दिखाई दे रहे हैं। कल्पना, आवाज आ रही है आपको? कल्पना, कल्पना आपको आवाज आ रही है मेरी? कल्पना को शायद, कल्पना नागर जी। वीडियो भी ऑफ करा हुआ है उन्होंने, ऑडियो भी, ऑडियो तो ऑन है। मैसेज कर दो उनको। आ गया। कल्पना, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। अच्छा जी, ये कल्पना नागर जी हैं, ये खुजनेर एमपी से हैं, अभी स्टूडेंट हैं, नामापुर हैं, प्रेम पर लिखती हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी नमस्कार, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कल्पना नागर मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश के खुजनेर से, और मैं अपने सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। और इसी के साथ मैं सीधे दो पंक्ति से जुड़ने का प्रयास करूंगी कि लफ्जों को उड़ना है, कुछ तो अनोखा करना है। लफ्जों को उड़ना है, कुछ तो अनोखा करना है, अंधेरों में रोशनी और लहरों को पार करना है। अंधेरों में रोशनी और लहरों को पार करना है, कुछ चमक आंखों में, कुछ किरदार में रखना, कुछ चमक आंखों में, कुछ किरदार में रखना है। ए जिंदगी सुन, मुझे आज फिर वहां चलना है। वाह। और धन्यवाद। इसी क्रम में मैं वापस पुनः आपसे आगे जुड़ने का प्रयास करूंगी। ये व्यंग है एक प्रेसी प्रेमिका का। जब प्रेमिका अपने प्रेमी का बदलता स्वरूप देखती है तो उसके व्याकुल हृदय से जो शब्द निकलते उन्हें ही वो उस दर्द को शब्दों में पिरोकर इस तरह बोलती है कि आंखों ही आंखों में गई रात एक बात वो कह बैठे, कि आंखों ही आंखों में गई रात एक बात वो कह बैठे, क्या खूब खेल है खुदा का वो मेरे अल्फाज बन बैठे, कि क्या खूब खेल है वो खुदा का मेरे अल्फाज बन बैठे। और कब तक हंसकर टालते हम दुनिया के कटारे इशारों को, कि कब तक हंसकर टालते हम दुनिया के कटारे इशारों को, बातों ही बातों में आज वो मेरे हमराह बन बैठे। इसी क्रम में वापस मैं आगे बढ़ती हूँ कि जब प्रीतम अपनी प्रेयसी को अनदेखा करता है और उसे सुनकर सबके सामने कुछ इस तरीके से वो अपनी बात बताती है कि उनकी महफिलों में जाके हम ये गीत सुनाते हैं, कि उनकी महफिलों में जाके हम ये गीत सुनाते हैं, कि उनके प्यार के नगमे सारे हम दिखाते हैं, कि उनके प्यार के नगमे सारे हम दिखाते हैं। और कितनी खामोशी से बैठे वो ये देख कर सोचो, कि कितनी खामोशी से बैठे वो ये देख कर सोचो, कभी वो हमें गिनाते हैं, कभी हम उन्हें गिनाते हैं, कभी वो हमें गिनाते हैं, कभी हम उन्हें गिनाते हैं। दो लाइनों से और आगे से जोड़ने का प्रयास करूंगी। स्वागत। कि उनको एक नजर मिलने को हम दर दर भटकते हैं, कि उनको एक नजर मिलने को हम दर दर भटकते हैं, कि उनकी आंखों के नखरे
क्या खूब लगते हैं कि जितने बेकरार हैं हम उतने वो भी तो भोले, कि जितने बेकरार हैं हम उतने वो भी तो भोले, एक बार मिलने की इजाजत वो भी तो दे दे, एक बार मिलने की इजाजत वो भी तो दे दे। फिर जब आगे बात बढ़ती है, प्रेमिका अपने प्रेमी को समझाती है कि उसने क्या खोया क्या पाया है, तो वो फिर कहती है कि मैं अपने गीत गजलों को तेरे नाम लिखती हूँ, कि मैं अपने गीत गजलों को तेरे नाम लिखती हूँ, मैं चल कर भी जो रुक जाऊं उसे तेरे नाम लिखती हूँ, कि मैं चल कर भी जो रुक जाऊं उसे तेरे नाम लिखती हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे अपनी सफाई में, कि ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे अपनी सफाई में, मेरी जो हुई है बर्बादी उसे तेरे नाम लिखती हूँ, मेरी जो हुई है बर्बादी उसे तेरे नाम लिखती हूँ। और अंत में मैं उन लोगों को भी चुनौती देकर अपनी बात खत्म करूंगी जिन लोगों ने हमारे देश में रहकर ही देशद्रोही जैसे कृत्यों को जन्म दिया, उन्हें बढ़ावा दिया, कि नजरों को अपनी थोड़ी सुधार लीजिए, नजरों को अपनी थोड़ी सुधार लीजिए, बातों को अपनी थोड़ी लगाम दीजिए, कि नजरों को अपनी थोड़ी सुधार लीजिए, बातों को अपनी थोड़ी लगाम दीजिए, अभी खुलकर विवाद किए कहाँ हमने, कि अभी खुलकर विवाद किए कहाँ हमने, हालतों को बोले पहले ही थाम दीजिए। वाह वाह और वाह। धन्यवाद धन्यवाद। और इस काव्य गोष्ठी में आप सभी लोग गणमान्य लोग में धन्यवाद करती हूँ, और आपके लिए भी मैं 2 लाइनें कहकर अपनी प्रश्न खत्म करती हूँ। साहित्य में उतरे तो कई रसदान मिलेंगे, कि साहित्य में उतरे तो कई रसदान मिलेंगे, रखने को फिर हजारों यहाँ पायदान मिलेंगे, और अगर होता रहा यूं ही दीदार आपका हर बार यहाँ, कि अगर होता रहा यूं ही दीदार हर बार आपका यहाँ, तो महफिलों में भी खिलते कई खानदान मिलेंगे। शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छा बढ़िया। अच्छा अच्छा प्रयास। शुक्रिया कल्पना जी, पहली बार हमारे साथ जुड़ी थी। और इसी क्रम में मैं महेश जी को बुलाना चाहता हूँ। महेश जी सर, ये महेश राठौर सोनू इनका नाम है, राजपुर गढ़ी यूपी से है, 500 से ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है सबको सर? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सर आ रही है। हाँ, मैं अगली कड़ी में म्यूट करता हूँ पहले इनको। अगली कड़ी में महेश राठौर जी, महेश राठौर उर्फ सोनू, राजपुर गढ़ी यूपी से हैं, 500 से ज्यादा रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और मंच पर इनको अनुभव नहीं है, तो मंच का एक इनको अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। और वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं सर आ चुकी हैं, बड़ा नाम है इनका। और महेश जी, मैं स्वागत है आपका, आप आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। महेश जी सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार महेश जी, नमस्कार जी। मैं गांव राजपुर गढ़ी, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, और यहाँ मध्य प्रदेश के रीवा शहर में रहकर कपड़ों की फेरी करता हूं। मुझे साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ रचनाकार, राष्ट्रीय भाषा गौरव और नवरत्न पुरस्कार के साथ साथ मैं वहाँ का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रभारी भी हूँ जी। और 500 से ज्यादा रचनाएं मैंने लिखी हैं। मैं अपनी एक रचना जो हकीकत है मैं वो सुनाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। स्वागत है सर। एक बार मैं स्टेशन दिल्ली की बात है, सादरा की बात है, मैं वहां से आ रहा था, तो एक छोटी सी दुकान लगा कर बच्चे बैठे थे, तो वहां पर मैंने देखा कि वे एक तिरंगा बेच रहे थे। मैंने वहां पर ये अपनी कविता बनाई थी, मैं आज उस कविता को आपके सामने रख रहा हूँ। आज फिर इस तस्वीर को देखकर दिल भर आया, आज फिर इस तस्वीर को देखकर दिल भर आया, भूखा बच्चा था देश का, 1 रुपए में तिरंगा बेच आया। आज फिर इस तस्वीर को देखकर दिल भर आया, भूखा बच्चा था देश का, 1 रुपए में तिरंगा बेच आया। हजार मजहब है मेरे देश में, हजार मजहब है मेरे देश में, बेचारा यही सोच रहा था, भूखा बच्चा था देश का, 1 रुपए में तिरंगा बेच रहा था। लानत आज राठौर देश की महानता पर हो रहा है,
लानत राठौर आज देश की महानता पर हो रहा है। एक भूखा बच्चा 1 रुपए में तिरंगा बेचकर सो रहा है। देश की बदनसीबी लिखते लिखते राठौर रो रहा था। भूखा बच्चा था देश का, 1 रुपए में तिरंगा बेच रहा था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। और अगली कड़ी में हमारे शिवम जी आपको आवाज आ रही है हमारी? जी भैया। तो शिवम जी का परिचय कुछ इस तरह से, इनका नाम है शिवम सिंह तोमर उर्फ शायर बदनाम। ये अरफन मौला कवि हैं, अरफन मौला कवि हैं, कभी भी किसी भी चीज पे लिख देते हैं। और आजकल कुछ थोड़े मौला चल जाएगा, मौलाना नहीं चलेगा। हाँ आज शिवम जी जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उनके ऊपर में एक मुक्तक इनको पढ़ के इनको आमंत्रित करता हूँ। एक्चुअली ये फीमेल वर्जन है, लेकिन इसको मेल वर्जन में मैं इनके लिए प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा। कितने दर्द समेटे बैठे तुम पलकों की ओट लिए। कितने दर्द समेटे बैठे तुम पलकों की ओट लिए। होठों पर मुस्कान मगर इस दिल में कितनी चोट लिए। कितने दर्द समेटे बैठे तुम पलकों की ओट लिए। होठों पर मुस्कान मगर इस दिल में कितनी चोट लिए। इश्क समंदर है समझाया गहराई में ना जाना। इश्क समंदर है समझाया गहराई में ना जाना। लेकिन गहरी डुबकी ली निकले भंवरों का खोट लिए। लेकिन गहरी डुबकी ली निकले भंवरों का खोट लिए। और इसी मुक्तक के साथ में भैया शिवम को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्वागत है। आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सागर नमन प्रणाम। सभी मंच पर उपस्थित महानुभावों को मेरा सागर चरण स्पर्श प्रणाम। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए अपनी पंक्तियां शुरू करता हूँ। शिवम जी वीडियो नहीं आ रहा आपका, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। जी सर। हाँ सुनाइए। देश की कीर्ति और मान सम्मान का ख्याल रखता हूँ। वाह। देश की कीर्ति और मान पन्नों पर नया पिरमान हो जाए। भविष्य के पन्नों पर नया पिरमान हो जाए। तिरंगा झुक नहीं सकता कोई इम्तिहान हो जाए। शहादत के रंगों से भीगा देश है गौरव का। शहादत के रंगों से भीगा देश है गौरव का। करें अभिमान हम जिस पर वो हिंदुस्तान हो जाए। करें अभिमान हम जिस पर वो हिंदुस्तान हो जाए। आज के युवाओं से आह्वान है, घग के ज्वाला देशभक्त की भारत माँ के वीर बनो। घग के ज्वाला देशभक्त की भारत माँ के वीर बनो। जागा अकुलाहट ठीक नहीं तुम तन मन से गंभीर बनो। प्यार करो तुम मातृभूमि से भगत और हमीद बनो। रोशन हो जर्रे जर्रे में उस भारत की तकदीर बनो। रोशन हो जर्रे जर्रे उस भारत की तकदीर बनो। जिन पंक्तियों से भैया ने मेरा स्वागत किया, अपनी असली औकात पे आता हूँ। स्वागत है।
नवजात परिंदे को उड़ने में वक्त को लगता है। नवजात परिंदे को उड़ने में वक्त को लगता है। दिल के जख्मों को भरने में वक्त को लगता है। एक वक्त के बाद ही फूलों में खुशबू आए। एक वक्त के बाद ही फूलों में खुशबू आए। नन्ही मोहब्बत को बढ़ने में वक्त को लगता है। वाह वाह, नन्ही मोहब्बत को बढ़ने में वक्त को लगता है। अगली लाइन कुछ इस प्रकार से है भैया जी, स्वागत है। कि मैं जब भी रोता हूँ तो याद आती है एक पुरानी तस्वीर तेरी। ना जाने कौन से हेलो हेलो, आवाज आ रही भैया? हाँ आ रही है, बोला पढ़ो आप। नेटवर्क स्लो हो गया बहुत सारा। नहीं आप पढ़ो, आवाज आ रही है। कोई नहीं। वक्त तो लगता है ना? हाँ वक्त तो लगता है। हाँ, मुझे रातों को सताती है एक पुरानी तस्वीर तेरी। मेरे दिल को जलाती है एक पुरानी तस्वीर तेरी। मैं क्यों तुझे याद करता, क्यों तुझे भूल न पाता हूँ। मैं क्यों तुझे याद करता, क्यों तुझे भूल न पाता हूँ। सारी रात रुलाती है एक पुरानी तस्वीर तेरी। सारी रात रुलाती है एक पुरानी तस्वीर तेरी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया। और स्वागत करते हैं अभिषेक भैया, जैन जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त तो लगता है हर चीज में। तो बिल्कुल। और अभिषेक जैन साहब, चेतन सर अभिषेक जी जुड़ गए साथ में। इनसे हमारी बहुत बढ़िया, मुलाकात बहुत पोएट्री अच्छा। हाइट में हुई थी। अभिषेक हाँ भैया आपका बिल्कुल याद बहुत आ रहा बहुत है। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो अभिषेक जी कुछ एक पंक्ति सुनाता हूँ सर। हाँ जी सर, भैया। अभिषेक जी का नाम तो काफी है, मंचीय कवि हैं, तो आपका परिचय दे। अरे कुछ नहीं है। नहीं, सारे बड़े लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ एक पंक्ति सुना देता हूँ भैया। जी स्वागत है। स्वागत। एक गीत सुनाता हूँ भैया, नया है, देखिएगा। अरे लेखकों मुझको लेखन का विस्तार दिखा मत देना। अरे लेखकों मुझको लेखन का विस्तार दिखा मत देना, वरना सबको पता चलेगा अंदर कितने मैखाने हैं। वरना सबको पता चलेगा अंदर कितने मैखाने। बंद देखिएगा कि मोहित होकर मन में कोई अपने प्रेम संजोया होगा। कोई आंसू लेकर छत पर छुप छुप रातों रोया होगा। कोई चंद्रमुखी युवती जब सोच सोच इतराती होगी। कोई कन्या राजमहल की देख देख शर्माती होगी। कवियों मुझको कविता मत देना। अतः कवियों मुझको कविता का शब्द लिखा मत देना, वरना उसके मन भीतर के भाव चुरा कर ले आनी है। अरे लेखकों मैं खाने हैं। अंतिम बंद इस गीत का भी दो ही। बहुत बहुत स्वागत है। स्वप्न परी का आलिंगन पार से स्पर्शन कह दूंगा। दो परिणय कह दूंगा।
मैं भी दिल की राजकुमारी का श्रृंगार बता दूंगा। मैं भी शब्द पिरो कर लय में अपना प्रेम जता दूंगा। अतः रचेता गीत गजल के मुझको गीत सिखा मत देना। अतः रचेता गीत गजल के मुझको गीत सिखा मत देना, वरना दुनिया समझेगी हम भी पागल दीवाने। अरे लेखकों मुझको लेखन का विस्तार दिखा मत देना, वरना सबको मालूम होगा अंदर कितने मैं खाने हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक जी के बाद में भैया सत्येंद्र जी बचते हैं अभी। सत्येंद्र जी आवाज आ रही है आपको? सत्येंद्र भाई जी आवाज आ रही है आपको? हेलो सत्येंद्र जी, शायद सत्येंद्र भैया की आवाज नहीं आ रही है। हेलो सत्येंद्र भैया आवाज आ हाँ रही है जी, आपको? जय जिनेंद्र, कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सत्येंद्र जी आवाज आ रही है? तो सत्येंद्र भैया को आवाज नहीं आ रही, जब तक वो कनेक्ट होते हैं फिर मैं अभी वरिष्ठ कवियों को सुनेंगे। बाकी सब वरिष्ठ कवि बचे हुए हैं, तो उसके पहले मैं छोटा सा ही कवि बचा हुआ हूँ, तो बीच में मैं अपना स्वागत है, लेता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। इसके बाद सब स्वागत है भैया। बचे हुए हैं। स्वागत। तो मैं तो मेरा नाम धर्मी शर्मा है, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। अकाउंटेंसी का मेरा प्रोफेशन है और गुड़गांव में जॉब करता हूँ सर, छोटा सा। अरे आपको कौन नहीं जानता भैया। कुछ पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है आपके जरिए। तो एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। श्रृंगार रस पर ही लिखता हूँ ज्यादातर, मेरा मैं श्रृंगार रस पर ही फोकस रहता है। तो मुक्तक से शुरुआत करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। नहीं रोको नहीं टोको, जो कहना है वो कहने दो। नहीं रोको नहीं टोको, जो कहना है वो कहने दो। छुपे जज्बात जो दिल में, उन्हें अश्कों में बहने दो। छुपे जज्बात जो दिल में, उन्हें अश्कों में बहने दो। बता हर पल की तन्हाई भला कोई सहे कैसे। बता हर पल की तन्हाई भला कोई सहे कैसे। छुपा कर दिल के कोने में हमें चुपके से रहने दो। छुपा कर दिल के कोने में हमें चुपके से रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक और सुना देता हूँ, उसके बाद जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत अच्छा। खुले अंबर में जुल्फों को ये तुम ऐसे न लहराओ। खुले अंबर में जुल्फों को ये तुम ऐसे न लहराओ। कली से फूल बनकर तुम फिजाओं को न महकाओ। दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से। दफन कर दिल की टीसों को सुकून आया है मुश्किल से। जिगर जख्मी है पहले से न फिर से और सुलगाओ। जिगर जख्मी है पहले से, क्या कहना है, क्या कहना है। सुलगाओ। खूबसूरत। और एक वाह, समय की कमी है, समय का मर्यादा में भी रखते हुए तो एक गजल रख देता हूँ सर आपके सामने, देखिएगा। स्वागत है जी, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है पूजा मैडम आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, क्योंकि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। स्वागत है सर। हाँ जी। तुम नहीं आ रहा? हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। चलिए, आवाज आपको आ रही है, मैं आपको ये गजल रखता हूँ आपके सामने। तुम अगर बिल्कुल बिल्कुल सर। जी।
तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, 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 एक छोटा सा टीका लगाया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, तुम अगर में। वो पता नहीं चल रहा। हेलो हेलो। हाँ भैया, अब आई है आवाज। अब आई है। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं इधर, नेट की समस्या है थोड़ी सी। तो माफी चाहता हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। मैं हाँ जी, अभी सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ आ रही है। मैं दोबारा से शुरुआत सुनाइए। तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो। और शेष सुनिएगा मैडम। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मन भी दर्पण है दर्पण तेरा, मन भी दर्पण, मन भी दर्पण, मन भी दर्पण है, तन भी है दर्पण तेरा, एक आंचल से खुद को छुपाया करो, एक आंचल से खुद को छुपाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो। और शेष सुनिएगा। वाह भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भैया। मोम सा दिल पिघल भी न जाए कहीं, मोम सा दिल पिघल भी न जाए कहीं, मोम सा दिल पिघल भी न जाए कहीं, पास तपते बदन को न लाया करो। वाह 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 भैया वाह। न लाया करो, बहुत बढ़िया। अगर मेरी महफिल में आया करो। और शेर देखिएगा कि तुम स्वागत है। आराधना, तुम मेरी साधना, तुम हो आराधना, तुम मेरी साधना, गीत मीरा के आकर सुनाया करो, गीत करो। बहुत बढ़िया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर पढ़ता हूँ, और इस शेर पे मैं चाहूंगा कि होठों पे मुस्कान आए कि जब भी भंवरे के मन में उदासी लगे, जब भी भंवरे के मन में उदासी लगे, जब भी भंवरे के मन में उदासी लगे, एक बन के कली मुस्कुराया करो, एक बन के कली मुस्कुराया करो, अगर मेरी महफिल में आया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जो भी कहना हो कह बेझिझक दीजिए, जो भी कहना हो कह बेझिझक दीजिए, जो भी कहना हो कह बेझिझक दीजिए, यूं न हाथों की उंगली दबाया करो, यूं न वाह भैया वाह वाह। दबाया करो, यूं न हाथों की उंगली दबाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया करो, एक छोटा सा टीका लगाया करो, तुम अगर मेरी महफिल में आया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर धर्म जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और अगली कड़ी में अभी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अगली कड़ी में मेरे जी सर। वाह।
हम तो कोरोना का टीका समझे बन गया क्या? और हमारे साथ में अभी है पूजा मैडम जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब बोले नहीं होंगे शायद। अब आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ आ रही। हुआ क्या सर कि पूजा मैडम के साथ में भी थोड़ी देर था तो मेरा एयरटेल का नेट खत्म हो गया। अब जियो चल रहा है, अब जियो वो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो आदरणीय प्रमोद सर हैं ये। सर प्रमोद सर के बारे में बताता हूँ। प्रमोद प्यासा जी, इनका ऐसे ही नाम है, प्रमोद पंडित जी उर्फ प्रमोद प्यासा जी। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये महाकवि गोपाल दास नीरज जी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं अपने टाइम पे। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा है, स्वागत है स्वागत है सर। बहुत अच्छा। प्रमोद सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर, थोड़ा वीडियो आए तो आपका मजा आ जाएगा। आ रहा होगा यहाँ तो। हाँ अभी आया सर, अभी आया, अभी आप अभी वीडियो आ गया सर। आ गया। जी सर आपका स्वागत है सर, हमारा सौभाग्य आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया शुक्रिया। जी सर। चलो एक छोटे सा गीत है और आप लोगों की नजर। स्वागत है। दिल्ली के दंगे फसादों पर दिया मैंने को स्वागत है। स्वागत है आज साहब कि जला कर घर पड़ोसी का, जला कर घर पड़ोसी का, ये किसने उजाले हैं। सित हृदय के पंथी को लाए विष के प्याले हैं। जला कर घर का प्रलय के पग उठा तुमने, कंकित काम कराए। कहीं शिष्टकन कहीं आंसू जिगर के नाम कर डाले। कपट की कूटनीति गीता, बुझा दीपक कहीं रीता। लुटे श्रम के निवाले हैं। जला कर घर पड़ोसी का। दूसरा चंद्रा की हर को झुकाए आज बैठी है। संस्कृत देश की सर को झुकाए आज बैठी है। मनुजता द्वेष दंभों का सजाए ताज बैठी है। अभी शकुनी के बासों पर लिखे लिखे की धड़कन, कलम ने पीर के रोदन स्वरों में गूथ डाले हैं। जला कर घर पड़ोसी का। अगला बंद है साहब। पिता का सर झुकाया और माँ की हाय बन बैठे। पिता का सर झुकाया और माँ की हाय बन बैठे। बहन की राखियां रोई कलुष अध्याय बन बैठे। सुहागन की उजली बन बैठी। सुहागन की उजली मांग प्रिया बन बैठे। प्रभु पूजा जमीनों में, लहू बोया जमीनों में, लगाई आग सीनों में। लहू बोया जमीनों में, लगाई आग सीनों में। हमीने आस्तीनों में छुपा कर नाग पाले हैं। जलाकर घर पड़ोसी का। आखिरी बंद है साहब आपकी नजर। स्वागत है। कीर्तनानंद जी आप जरा गौर देना। जी स्वागत भाई साहब, स्वागत है। कि उठो अध्याय फिर लिखना है वो कर्तव्य गीता का। उठो अध्याय फिर लिखना है नव कर्तव्य गीता का। अहंकारी
बने रावण को फिर से राम सीता का। क्या बात बहे है, बहुत निर्मल सुंदर। धरा पर जानवी पावन पुनीता का। बहे निर्मल धरा पर जानवी पावन पुनीता का। खिले गुलरात रानी के, खिले गुलरात रानी के, तिरंगे की कहानी के। खिले गुलरात रानी के, तिरंगे की कहानी के। मेरे हिंदुस्तानी के अभीतर में छाले हैं, पड़ोसी का ये किसने डाले हैं। त्रसित हृदय के पंथी को पिलाए विष के प्याले हैं, जलाकर घर पड़ोसी का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डिस्टर्ब कर रहा था जियो का, मैं माफी चाहता हूँ सर, थोड़ा सा नेट बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। और अगली कड़ी में हमारे पास हैं पूजा जी। शिवम भैया, आपको ये क्या नाम है, सत्येंद्र भैया, एक मिनट होल्ड करना। पूरा तेरे पास मोबाइल है एयरटेल का है क्या? नेट है एयरटेल का? जियो का लेके ही अपना मोबाइल लेके आना है फटाफट। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। एक्चुअली एयरटेल का नेट खत्म हो गया तो आवाज दिक्कत। जी सत्येंद्र जी। हाँ सर जी, सुनाइए जी। परिचय, थोड़ा सा परिचय देते हुए। हाँ हाँ जी। सत्येंद्र भैया ये अम्बा से हैं, सत्येंद्र, और पेशे से अध्यापक। कहाँ से? अम्बा एमपी से। अम्बा मुरैना के पास में पड़ता है, ग्वालियर के पास। अरे वाह, तो ये अध्यापक बहुत हैं, बढ़िया, पेशे बहुत से बढ़िया। अध्यापक हैं ये। वाह, स्वागत सत्येंद्र जी, स्वागत है। सत्येंद्र जी, अगर आवाज आ रही हो तो आप अपनी रचनाएं रखें भैया। जमाना भूल जाता हूँ मैं उसके प्यार में पागल, जमाना भूल जाता हूँ। गाता हूँ गीत गजलें पर तराना भूल जाता हूँ। गाता हूँ गजलें पर तराना भूल जाता हूँ। कहीं करता हूँ पागल, बुलाना भूल जाता हूँ, मगर बुलाना जाता हूँ। स्वागत है। जहाँ सबकी निगाहें थी, जहाँ सबकी निगाहें थी, वही मेरा निशाना था। मोहब्बत करते हैं तुम मुझे, मोहब्बत करते हैं तुमसे ये बताना था। शराबी पास आती थी जो बहकलाने लगती, शराबी पास आती थी जो बहकलाने लगती थी। दिलों में इश्क रहता था, मोहब्बत का जमाना था। दिलों में इश्क रहता था, मोहब्बत का जमाना था। स्वागत है। जो साथ गुजरा है जमाने की जुबां पर इसलिए भी है, उसी को रोज लिखता हूँ, उसी को रोज गाता हूँ।
वाह बहुत खूब। बहुत बढ़िया सत्येंद्र भैया। बहुत अच्छा सदना जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अभी शुक्रिया, हमारे पास धन्यवाद। में पूजा भी हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन वरिष्ठ कवि बचे हुए हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सुनिए, साथ मेरे चल बेच आते हैं, साथ मेरे चल बेच आते हैं, साथ मेरे चल बेच आते हैं, आज फिर गजल बेच आते हैं, साथ मेरे चल बेच आते हैं, आज फिर गजल बेच आते हैं, अब मुझको बारिश नहीं भाती। शेर सुनिएगा। अब मुझको बारिश नहीं भाती, आँखों का जल बेच आते हैं, आँखों का जल बेच आते हैं, अब कौन इसमें दसता जाए, अब कौन इसमें दसता जाए, इश्क का दलदल बेच आते हैं। मतलब ये ना पूछो क्या मोहब्बत है, ना पूछो क्या मोहब्बत है, हर गम की दवा मोहब्बत है। शेर सुनिएगा। महबूबा की आँख का काजल, महबूबा की आँख का काजल, माँ की हर दुआ मोहब्बत है, माँ की हर दुआ मोहब्बत है, माँ से तो कहा तुम सबने पर, कि माँ से तो कहा तुम सबने पर, पापा से कहा मोहब्बत है, पापा से कहा मोहब्बत है, तुम तो खेल रहे थे मुझसे, तुम तो खेल रहे थे मुझसे, आँखों से लगा मोहब्बत है, ना पूछो क्या मोहब्बत है, लोग यकीन नहीं ऐसे करेंगे, तू जताता जा मोहब्बत है, गर शायर है तू, गर शायर है तो फिर क्या, तेरों में सुना मोहब्बत है, अगर शायर है तू तो फिर क्या, शेरों में सुना मोहब्बत है, बहुत दिनों से रोया नहीं मैं, बहुत दिनों से रोया नहीं मैं, आजकल मोहब्बत, ना पूछो क्या मोहब्बत है, जी भर कर लेना पाँव में तुम, जी भर कर लेना पाँव में, शहर में तो सब मोहब्बत है, ना पूछो क्या मोहब्बत है। आखिरी शेर सुनिएगा। कोई खजाना नहीं ये फिर, कोई खजाना नहीं ये फिर,
जी भर के लुटा मोहब्बत है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सत्येंद्र भैया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, सराहनीय प्रयास। बहुत बढ़िया। तो पूजा मैडम को आमंत्रित करता हूँ एक मुक्तक के साथ में। पूजा मैडम, आपका जो है, हाँ मैं सोचा था आप स्टैचू बनी हुई है, तो मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल सर, आ रही है जी। तो मैं एक मेरे गुरुजी हैं विष्णु सक्सेना जी, उनकी एक मुक्तक है, उससे मैं शुरुआत करके और आपको आमंत्रित करता हूँ मैडम। जो आज कल कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। तुमने इस दिल को गिरफ्तार कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार कर तो लिया, अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है, अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। और शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत आभार आपका। आप पूजा मैडम मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर जी। स्वागत है। शुक्रिया धर्मवीर सर। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त आ रही है। स्वागत। यहाँ पर बैठे सभी की, मेरे साथियों को और ममता जी को, चेतन, मेरा सादर प्रणाम। और मैं कुछ शुरू करूंगी। मैंने कुछ दिन पहले अभी एक ये हुआ था, कोरोना के दौरान जो है काफी सारे मजदूर जो हैं वापस घर जा रहे थे। एक दृश्य आया था, तस्वीरें आई थी सोशल मीडिया पे, काफी प्रचलित हुई वो, मतलब काफी शेयर की गई कि कैसे लोग अपने घरों को लौट रहे थे। तो उसको देखकर मैंने कुछ अपनी एक रचना की थी, वही आप लोगों से साझा करती हूँ आज। स्वागत। कलम की आवाज अगर आप तक पहुंच तो जुड़िएगा। तो शेर कुछ ऐसा है कि ये गजल है। तो शेर कुछ ऐसा है कि गमज़दा है वो मजबूर है, गमज़दा है वो मजबूर है, अब कहाँ अजमत मकदूर है। अजमत होता है प्रतिष्ठा, सम्मान, और मकदूर जिनको नहीं पता, सामर्थ्य है, ताकत। सम्मान और ताकत कहाँ है आज? गमज़दा है वो मजबूर है, अब कहाँ अजमत मकदूर है, और लौट ही जाना है जब मुझे, लौट ही जाना है जब मुझे, जिंदगी अब सब मंजूर है। जाना है जब मुझे, जिंदगी अब सब मंजूर है, और हर तरफ कोता हल्का घेरा, हर तरफ कोता हल्का घेरा, है रिवायत या दस्तूर है। तरफ कोता हल्का घेरा है रिवायत या दस्तूर है, और होश खोकर अब इंसानियत, होश खोकर अब इंसानियत शाने दौलत में चूर है, होश खोकर अब इंसानियत शाने दौलत में चूर है, और फिर बेचारगी में मारा गया, और फिर बेचारगी में मारा गया, बेगुनाह मुफलिस मजदूर है। फिर बेचारगी में मारा गया, फिर बेचारगी में मारा गया, बेगुनाह मुफलिस मजदूर है। और शेर बतौर खास पेश कर रही हूँ आपके सामने, जुड़िएगा। कि अब खुदा बस कर मयस्सर घर, अब खुदा बस कर मयस्सर घर, सच वही सुकून भरपूर है, सच वही सुकून भरपूर है। अब खुदा बस कर मयस्सर घर, सच वही सुकून भरपूर है। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि 2 कदम 2 रोटी मसलत, 2 कदम 2 रोटी मसलत, क्यों शहर बेअदब नासूर है, क्यों शहर बेअदब नासूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया। और एक और गजल मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, ये थोड़ी इसके ऊपर है।
तो स्वागत है। ये जुड़िएगा कि इसके इबादत का असर यूं होने लगा, इसके इबादत का असर यूं होने लगा, एक रोज मेरे दामन से लिपट रोने लगा। इसके इबादत का असर यूं होने लगा, एक रोज मेरे दामन से लिपट वो रोने लगा। मैं गुमशुदा सकते में रहा, मैं गुमशुदा सकते में रहा, भला पूछता कैसे। मैं गुमशुदा सकते में रहा, भला पूछता कैसे। वो रूबरू हो जिस मुजा में यूं होने लगा, मुजा में यूं होने लगा, और महका गया वो रूह इतरे इश्क में यूं डुबो गया। महका गया वो रूह इतरे इश्क में यूं डुबो गया। वो जो टूटा बिखरा सा था कभी, वो जो टूटा बिखरा सा था कभी, खुद ही को फिर सीने लगा। बिखरा था कभी, खुद ही को फिर सीने लगा। और बेशक नशा-ए वस्ल उसकी मुस्कुराहटों में यूं मिला, बेशक नशा-ए वस्ल उसकी मुस्कुराहटों में यूं मिला। रफ्ता रफ्ता ये गुलिस्तां भी मेरा होने लगा, रफ्ता रफ्ता ये गुलिस्तां भी मेरा होने लगा। और बतौर खास ये एक शेर पढ़ रही हूँ, जुड़िएगा कि अना की परछाइयों में साया अपना घोल कर, अना की परछाइयों में साया अपना घोल कर, रूह की मुकद्दस गहराइयों को वो छूने लगा। अना की परछाइयों में साया अपना घोल कर, रूह की मुकद्दस गहराइयों को वो छूने लगा। और बख्श कर मुझे वो सब बला की बेताबियां, बख्श कर मुझे वो सब बला की बेताबियां, वो मुनसिब मेरा अब चैन से सोने लगा। शुक्रिया शुक्रिया। बख्श कर मुझे वो सब बला की बेताबियां, मुनसिब मेरा अब चैन से वो सोने लगा। और मक्ता पढ़ूंगी कि पहलू में उसके बैठकर, पहलू में उसके बैठकर गंगानिया अब नमाज क्या करूं। पहलू में उसके बैठकर गंगानिया अब नमाज क्या करूं। अब वो पर्दे बशर मेरा हमनाज खुदा होने लगा, अब वो पर्दे बशर मेरा हमनाज खुदा होने लगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। काबिल तारीफ मैडम, बहुत बढ़िया। आप ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। तो अभी ममता मैडम बच्ची हैं, कभी और सब बच्चे हैं, तो मैं ममता मैडम को आमंत्रित करना चाहूँगा। ममता मैडम जो है गाजियाबाद से हैं, वरिष्ठ कवित्री हैं, सम्मानीय कवित्री हैं और मेरे प्रिय कवित्री हैं। और एक मुक्तक से मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम को। मैडम आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। एक मुक्तक से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आदर में, आपके आदर में एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि ये कोई ख्वाब या कोई हकीकत का फसाना है। आज आपको साथ देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ख्वाब या कोई हकीकत का फसाना है। कोई लगता है उनके अक्स से रिश्ता पुराना है, कोई लगता है उनके अक्स से रिश्ता पुराना है। हमें यादों के बिस्तर की वो सलवट खुद बयां करती, हमें यादों के बिस्तर की वो सलवट खुद बयां करती। हमारे दिल के कमरे में किसी का आना जाना है, दिल के कमरे में किसी का आना जाना है। बहुत सुंदर मुक्तक से आवाज दी, बहुत शुक्रिया। जी मैडम, थैंक यू। और आप आए और अपना सुनाए मैडम, और हमको सर्वप्रथम माँ शारदी को प्रणाम करती हूँ, दो पंक्तियां पढ़ती हूँ। प्राण का प्रवाह हो, कभी न क्लेश हो वहाँ, हंसवाहिनी जहाँ कभी न शेष हो वहाँ। तो हम सभी हंसवाहिनी माँ हंसवाहिनी के बच्चे हैं, सीख रहे हैं, छात्र हैं। आप सभी का अभिवादन करते हुए एक मुक्तक
समय बना मम अरी तो क्या है, सपन मगर निज पाँव खड़े हैं। समय बना मम अरी तो क्या है, सपन मगर निज पाँव खड़े हैं। देखो मेरे साहस ने फिर कुछ नूतन प्रतिमान गढ़े हैं। रास्ता रोके दुनिया सारी, रास्ता रोके दुनिया सारी, रुक जाना कब सीखा मैंने। रास्ता रोके दुनिया सारी, रुक जाना कब सीखा मैंने। प्रतिकूल हवा से जूझ कदम नित मंजिल की ओर बढ़े हैं। प्रतिकूल हवा से जूझ कदम नित मंजिल की ओर बढ़े हैं। प्रतिकूल समय चल रहा है तो सभी वहाँ हौसला रखे, घर पर रहे। और इसी के साथ मैं चेतन आनंद जी की उस बात का भी जवाब दे रही हूँ कि उन्होंने कहा था महिलाएं चाहती हैं कि ये लॉकबंदी है वो चलती रहे, लॉकडाउन चलता रहे। तो मतलब मैं वहीं से पढ़ती हूँ आपकी बात गजल का। वक्त ने बंदी बना कर रख दिया, वक्त ने बंदी बना कर रख दिया। बच्चों में क्यों घर रख दिया, बच्चों में क्यों रख दिया। मैंने बंदी बना कर रख दिया। शेर देखें। बड़ फड़ा कर बड़ फड़ा कर रह गए हैं खुद हम पत्थर रख दिया। आप पर हम खुद हम पत्थर रख दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक शेर। लॉक बंद, बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो दूर हैं एक दूसरे से, उन्हीं के लिए पढ़ रही हूँ। लॉक बंदी कैसा ये, लॉक बंदी इश्क पर भी जिसने खंजर रख दिया, इश्क पर भी जिसने खंजर रख दिया। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें। स्वागत है। क्या मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है। क्या पता हो क्या पता कौन सा अर्थ को नियत से बाहर रख दिया, नियत से बाहर रख दिया। और मक्ता देखें। नींद से ममता है कैसी दुश्मनी, नींद से ममता कैसी दुश्मनी, ताक ही तूने बिस्तर रख दिया। वक्त ने बंदी बना कर रख दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। बनाकर बहुत खूब मैम, बहुत खूब। शुक्रिया। चेतन सर बच्चे हैं तो चेतन सर राष्ट्रीय कवि हैं। सभी जो कुछ नए कलाकार हैं यहाँ पर, जैसे कल्पना, हमारे साथ महेश जी हैं, तो बता दें चेतन सर एक बहुत ही जाना माना नाम राष्ट्रीय कवि हैं। देश विदेशों में मंच पर कविता पढ़ते हैं
और बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी देव प्रभा प्रकाशन का अपना पुस्तक अभी शुरू किया सर ने। तो हम सब चाहेंगे कि जब भी पुस्तक आए तो सर के प्रकाशन में एक बार जरूर प्रकाशित करवाएं सर। मेरी भी एक पुस्तक आ रही है सर आपके प्रकाशन में, मैं तो वाह, स्वागत है। तो सर मैं आपके लिए एक हम सबके गुरु महागुरु, आपके भी गुरु, मेरे भी गुरु, सबके महागुरु डॉक्टर कुमार बेचन साहब का एक शेर पढ़ता हूँ सर आपके लिए, और फिर मैं शुरुआत करता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरा सौभाग्य। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, वाह, मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी। वाह 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 वाह। हमारा सबका सौभाग्य सर आप हमारे साथ जुड़े, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर, कुछ हमको सुनाए सर। आपकी जो मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुमार बेचैन की आपने 2 पंक्तियां सुनाई, मैं उसकी 2 पंक्तियां पूरा हो जाएगा। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी कि मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पे छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, सबने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी, सबने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। और मैं लवली फाउंडेशन की ओर से आयोजित डिजिटल काव्य गोष्ठी में पधारे सभी कवियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं, और लवली फाउंडेशन के प्रयास धर्मवीर जी को विशेष आभार और विशेष बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है हम सभी को जोड़ने का, और कोरोना काल में सभी अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन सृजन करने वाला जो कलाकार होता है ना, वो कहीं ना कहीं से अपनी बात कहने का रास्ता ढूंढ लेता है, और धर्मवीर ने वो रास्ता निकाला है। और पूजी बैठी है, वो भी यही काम कर रही है आजकल, तो दोनों ही बहुत बढ़िया उस पर चल रहे हैं। और ममता जी भी आजकल मैसेंजर पे बहुत कवि गोष्ठियां कर रही हैं, डिजिटल जो है, इसलिए आजकल डिजिटल का दौर है, तकनीक का दौर है, महसूस भी होता है कि म्यूट कर दीजिए सभी को। तो हाँ, तो ये महसूस होता है कि कविता में कितनी ताकत है, कविता कैसे बंदिशों के बावजूद कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक यात्रा करती है। कविता की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, कविता चलती नहीं है, कविता उड़ती है, कविता की उड़ान होती है, इसलिए कोई बैरियर्स उसको रोक नहीं पाते, कोई बैरियर्स नहीं रोक पाते। मैं सबका कविता पाठ सुना मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छा प्रयास है, सभी अपना सराहनीय लेखन कर रहे हैं, और उस लेखन में और गति मिले, उनके भावों को सही प्रगति मिले। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कोरोना पर ही, कोरोना काल में हूँ तो उस कोरोना काल से प्रभावित ही रचनाएं चल रही हैं, तो 4 पंक्तियां देता हूँ मैं। सुनिएगा कि नहीं संभले अगर हम तो ये हालत और बिगड़ेगी, नहीं संभले अगर हम तो ये हालत और बिगड़ेगी, ये सूरत और बिगड़ेगी, ये सेहत और बिगड़ेगी, ये सूरत और बिगड़ेगी, ये सेहत और बिगड़ेगी, और बनाकर झुंड गलियों में हमेशा घूमना फिरना, अजी सब छोड़िए वरना तबीयत और बिगड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत। कि अजी सब छोड़िए वरना तबीयत और बिगड़ेगी। एक रचना कोरोना के दौरान लिखा ममता जी मैंने, वो रचना ऐसी है कि हम लोग तो घरों में बैठे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए फ्रंट लाइन पे जहाँ हथेली पर लेकर तो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, मैंने उनको ध्यान में रखकर एक गीत लिखा और इन दिनों, और वो गीत आजकल कई जगह अच्छा सराहा भी गया और प्रशंसा भी उसने बटोरी है, और फेसबुक पे कई जगह लाइव भी हुआ, और भी प्रधानमंत्री कार्यालय से भी ये मांगा था, वहाँ भी मैंने भेज दिया। वो गीत तो कौन कौन है ऐसे फ्रंटलाइन जॉब करने वाले, जैसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, और विशेष तौर पे स्वच्छकार जो पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे देश को सैनिटाइज कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं, गलियां साफ कर रहे हैं, लेकिन गालियां भी खा रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सबसे ज्यादा जान उनकी असुरक्षित है। देखिएगा, उन पे गीत मैं देता हूँ। जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहाँ हथेली पे लेके रहे जो खड़े, जहाँ हथेली पे लेके रहे जो खड़े, हम उन्हीं कर्मवीरों को करते नमन,
उनको 100 नमन, अपने 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन। और पंक्तियां देखिएगा कि अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर जिंदगी जो हमारी बचाने चले, अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर जिंदगी जो हमारी बचाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दांव पर अपना सब कुछ लगाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दांव पर अपना सब कुछ लगाने चले, अपनी सुध बुध भुलाकर अंधेरों में जो, अपनी सुध बुध भुलाकर अंधेरों में जो दे रहे हैं उजालों का वातावरण, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन। पंक्तियां देखिएगा कि तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, कि तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, कि तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, झेल कर नफरतों से भरी आंधियां, हौसले लाख जिनके ना काटे कटे। ऐसा सुरक्षा बल हमारा जो सड़कों पर है। तेज पथराव में जो ना पीछे हटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, झेल कर नफरतों से भरी आंधियां, हौसले लाख जिनके ना काटे कटे, जिनसे महफूज हैं फूल फल खुशबुएं, कि जिनसे महफूज हैं, जिनसे महफूज हैं फूल फल खुशबुएं, जिनसे आबाद है ये महकता चमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन। और अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की, ये विशेष तौर पे स्वच्छकारों को ध्यान में रख के, जो हमारे इस दौर में, इस महामारी के दौर में हमें बचाने में लगे हैं। देखिएगा, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, आपते हैं अंधेरों की गहराइयां, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, आपते हैं अंधेरों की गहराइयां, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो, पहनते उदासी की परछाइयां, पहनते उदासी की परछाइयां, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो, खुद पहनते उदासी की परछाइयां, भूलकर अपनी दिन भर की सारी थकन, भूलकर अपनी दिन भर की सारी थकन, भूलकर अपनी दिन भर की सारी थकन, खुद पहनते उदासी की परछाइयां, जो हमारी ही सेहत के रक्षक बने। ये पंक्ति बीच में छूट गई, जो हमारी ही सेहत के रक्षक बने, भूलकर अपनी दिन भर की सारी थकन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहाँ हथेली पे लेके रहे जो खड़े, हम उन्हीं कर्मवीरों को करते नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उम्दा सर, धन्यवाद धन्यवाद। एक प्रयास किया था सर, थोड़ा सा बीच में नेट का डिस्टरबेंस रहा, थोड़ा माफी चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। अच्छा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब वो अपने हाथ में नहीं है एक्चुअली तो। और सर ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको हम थोड़ा आगे रखेंगे सर, जारी रखेंगे इस प्रोसेस को। और चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले, लेकिन हम लवली फाउंडेशन के जरिए, मतलब मैं सोच रहा हूँ सर, ये कभी जो नए रचनाकार हैं, जैसे कल्पना है, सत्येंद्र भैया, शिवम है, या जो लोग नए नए रचनाकार हैं जिन्हें को मंच नहीं मिल पाता है, तो जिनको झिझक बहुत ज्यादा होती है बोलने में, तो उनको थोड़ा सा सराहना दी जाए। तो मैं लवली फाउंडेशन के थ्रू ये कोशिश है मेरी कि आगे भी हम लोग तो इस मंचीय प्रोग्राम रखा करेंगे सर। हमारा सौभाग्य होगा हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, तो हमने शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन खुलेगा तब भी, और नहीं खुलेगा तब भी, नहीं खुलेगा उसके बाद खुलेगा तभी होगा सर। लेकिन मंच और प्लेटफॉर्म आप देते रहें जरूर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है, सभी को बधाई। प्रोग्राम में है वरिष्ठ कवियों को बुलाया करेंगे, आप जैसे महानुभाव हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद धन्यवाद। हमने भी मुहिम शुरू की हुई है अपने देव प्रभाव प्रकाशन और काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल पूजा जी का जो है, हम दोनों के संयुक्त प्रयास से त्रिवेणी सीरीज चलाई है
जिसकी शुरुआत हमने कल की थी 18 तारीख से। तो इसमें डिजिटल गीत सम्मेलन का पहला भाग आयोजित हुआ था, जिसमें डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे गुरुदेव और श्री राजेंद्र राजन सहारनपुर से और डॉक्टर कविता किरण राजस्थान पालना से हमारे बीच जुड़ी थी। और कल 20 तारीख को भी डिजिटल गीत सम्मेलन पार्ट 2 दूसरा आ रहा है उसका। उसमें डॉक्टर मधुमोहिनी उपाध्याय दिल्ली से और कासगंज से डॉक्टर अजय अटल और बाराबंकी से हमारे साथ होंगे श्री प्रियांशु गजेंद्र, बहुत बड़े रचनाकार हैं। हम त्रिवेणी लेकर चल रहे हैं, हर 2 दिन में एक त्रिवेणी, और देश के बड़े बड़े मंच के बड़े रचनाकारों को हम आपके सामने लेके आएंगे। 5 एपिसोड हमने गीत से तैयार कर रहे हैं सीरीज में, एक खोज का रखा है हमने, और इसके अलावा 2 हास्य के जो है कवि सम्मेलन होंगे, उसमें हास्य सम्मेलन। तो ये एक सीरीज हमारी 30 अप्रैल तक की है, जो काव्य कॉर्नर के साथ बहुत बढ़िया पूरे अंजाम तक लेके जाएंगे, हमारा प्रयास। धन्यवाद। नहीं, हम साथ हैं आपके। अब दाढ़ी सफेद होगी तो आशीर्वाद लायक ही हो गए हम। आज का बहुत बढ़िया रहा, सुंदर रहा, नए लोगों को सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे सब और ज्यादा अच्छा करने लगेंगे। मैंने तो महसूस किया लॉकडाउन के दौरान कि लॉकडाउन में जैसे इतना घर में सब भी बंद पड़े हैं, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, ये तय है और ये कहा जा रहा है, ये आकलन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर जाएगी, वो है हेयर सैलून वाले। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे लॉकडाउन के बाद, सारे रीच बने होंगे, सारे जो है ना पूरा हुलिया बदलने में जो पैसा वो उनकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होने वाली, देख लीजिएगा, सबकी गिरेगी उनकी उठेगी। चलिए फिर विदा लेते हैं मीटिंग से। मैं एक बार कल्पना से मालूम करना चाहता हूँ कि कैसा रहा उसका। नई हमारे साथ एक नई रचनाकार थी, ये मैं भी नहीं जानता था, तो किसी के थ्रू ये जुड़ी है। कल्पना जी, कैसा लगा आपको आज हमारा ये प्रयास? बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से जुड़कर, और उम्मीद है कि आगे और भी बेहतर करूँ, आप लोगों को और भी मेरी रचनाएं पसंद आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत सुंदर पढ़ा। थैंक यू। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जी।